ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेदारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्धपिच्छोपलक्षितम् वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरम् मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र के चतुर्थ अध्याय पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें देवगति का कैसा है वर्णन है। सौधर्म इंद्र की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? सौधर्म इंद्र की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? हाँ, सूत्र नंबर 29। चलिए बताइए आर्या। दो सागरोपम का ज्ञान कराने के लिए सौधर्म ईशान सौधर्म और ईशान कल्प में दो भाग सागरोपम से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति रहती है। सौधर्म ईशान कल्प की दो सागर है ना, दो भाग कल्प में दो भाग सागरोपम से कुछ अधिक। सागरोपम मतलब कैसा है? सागर से कुछ अधिक उतनी स्थिति रहती है। आरण और अच्युत कल्प की देवों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी रहती है? आरण और अच्युत कल्प में देवों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी रहती है? हाँ बताइए। आरण और अच्युत कल्प में देवों की उत्कृष्ट स्थिति 22 सागर होती है। 22 सागर होती है। 22 सागर होती है। हाँ, उसमें आरण की 15 सागर, हाँ, और अच्युत की 7 सागर। 7 सागर कुल मिला के 22 सागर। 22 सागर होती है। 9 ग्रेविक के देवों की कितनी आयु होती है? 9 ग्रेविक के देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? हाँ बताइए दृष्टि। 9 ग्रेविकों में प्रथम ग्रेविक में 23 सागर, फिर एक एक सागर बढ़ते बढ़ते अंतिम ग्रेविक में देवों की 31 सागर की उत्कृष्ट आयु है। हाँ, 9 अनुदिश देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी रहती है? हाँ चलो बताइए बेटा। 9 अनुदिशो देवों की उत्कृष्ट आयु 32 सागर की होती है, 32 सागर की होती है। 5 अनुत्तर देवों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु कितनी रहती है? 5 अनुत्तर देवों की, हाँ सौम्या बताइए। 5 अनुत्तरों में देवों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर की होती है। हाँ, और जघन्य भी बेटा 33। हाँ, जघन्य और उत्कृष्ट कैसे है? 33 सागर की होती। इतनी अपनी चर्चा हुई थी। अब आगे अपन चर्चा करते हैं। अब कैसे हैं? ये तो अपन ने उत्कृष्ट स्थिति की चर्चा कर ली। अब जघन्य स्थिति कितनी रहती है उसकी चर्चा हम करेंगे कि जो कल्प है ना,
और उसमें और कल्पातीतों में उत्कृष्ट और जघन्य, उत्कृष्ट की चर्चा हो चुकी है और जघन्य आयु कितनी रहती। अपरापल्योपमधिकम, अपरापल्योपमधिकम, अपन सूत्र पढ़ेंगे ना बेटा तब तो धिकम पढ़ेंगे, और अगर उसका संधि विच्छेद करके अर्थ जानेंगे ना तो अधिकम हो जाएगा उसका ना। चलिए पढ़िए, विधि पढ़िए। अपरापल्योपमधिकम। रोज तुम भूल जाती हो पेन लाना। चलो चलो रक्षा आप पढ़िए। अपरापल्योपमधिकम। अपरापल्योपम, हाँ पल्योपमधिकम, अर्थात अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, अपरा, अपरा मतलब विपरीत, जो हमने उत्कृष्ट की बात कही है उससे विपरीत क्या होता है, जघन्य होता है। तो जघन्य स्थिति कैसी है, पल्योपम अधिकम, अर्थात पल्योपम कैसा है, अधिकम, अर्थात किसी जघन्य स्थिति अधिक एक पल्योपम से कुछ अधिक रहती है ना, एक पल्योपम से कुछ अधिक रहती है, इसलिए पल्योपम अधिकम ऐसा सूत्र में आया है। सौधर्म और ईशान कल्पों में देवों की जघन्य आयु कितनी रहती है, सौधर्म और ईशान कल्पों में देवों की जघन्य आयु एक पल्य से कुछ अधिक है। सूत्र में अपरा शब्द आया है, तो अपरा शब्द क्या बताता है, ये जघन्य स्थिति को, अपरा शब्द क्या बताता है, जघन्य स्थिति। सो साधिक एक पल्योपम, यहाँ जघन्य स्थिति किनकी है, यहाँ जघन्य स्थिति सौधर्म और ईशान कल्पों के देवों की कैसी है, जघन्य स्थिति पाई जाती है। अब आगे कहते हैं, और आगे आगे की जघन्य स्थिति किसकी है, सौधर्म और ईशान की तो उन्होंने बता दी है कि कितनी जघन्य स्थिति है। अब आगे आगे के देवों की जघन्य स्थिति कितनी रहती है उसकी चर्चा है। परतः परतः, परतः परतः, पूर्वा पूर्वानंतरा, पूर्वा पूर्वानंतरा, पढ़िए एक बार। हाँ एक बार फिर से पढ़िए। चलो पढ़ो बेटा। परता परता पूर्वा पूर्वानंतरा। चलो याशिका पढ़िए। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। अब आगे कहते हैं इसका है ना अंतरा हो जाएगा, है ना, ये कैसा होगा, अंतर हो जाएगा। पूर्व परतः, परतः मतलब आगे आगे की, पूर्वा मतलब पूर्व, पूर्वा दो बार है ना, पूर्वा पूर्वा पूर्वा, और उनकी कैसे हैं, कितनी अंतर, है ना, अंतर अर्थात कैसे हैं उनकी जघन्य स्थिति आगे आगे। तो पूर्व पूर्व की जो उत्कृष्ट स्थिति होती है बाद वालों की कैसी है, जघन्य स्थिति हो जाती है। मतलब जैसे ना पहले कल्प में अधिक से अधिक कैसे हैं, एक सागर की है, तो अब जो दूसरा आएगा ना ईशान में, सौधर्म की मानो, तो फिर ईशान में क्या होगा, वो एक सागर हो जाएगी ना। जैसे 9 ग्रेविक में कैसा है, 31 सागर की उत्कृष्ट आयु है। अब वो 9 अनिदिश में वो जघन्य हो जाएगी, है ना, वो कैसी हो जाएगी, जघन्य हो जाएगी, और 32 सागर उनकी उत्कृष्ट हो जाएगी। अब आगे अनुदिश में क्या होगा बेटा, अनुदिश में क्या होगा, 32 सागर जघन्य हो जाएगी, लेकिन 33 सागर में तो कैसा होता है, उसमें तो उत्कृष्ट और जघन्य कैसी है, एक समान ही होती है। जो सर्वार सिद्धि के देव होते हैं उनमें तो कैसी जघन्य और उत्कृष्ट आयु कैसी है, एक समान रहती। तो यहाँ के जो पूर्व पूर्व की जो जघन्य हैं, है ना, जो जघन्य होती है, जो पूर्व पूर्व में जो उत्कृष्ट होती है, वो आगे आगे में कैसी जघन्य होती जाती है। तो आगे आगे के पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति वालों की जघन्य स्थिति है। आगे के स्वर्गों की जघन्य आयु कितनी है, पहले पहले स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु आगे के स्वर्गों की जघन्य आयु होती है।
जैसे सर्वार सिद्धि देवों की जघन्य आयु के है, उसमें तो कोई भेद है ही नहीं, वहाँ तो जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही कैसे हैं, समान होते हैं। पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति ही आगे आगे की जघन्य स्थिति होती जाती। बात समझ में आई ना? जैसे फिर 9 ग्रेविक की कैसी 31 उत्कृष्ट है, तो 9 अनुदिश में क्या होगी, 31 कैसी जघन्य हो जाएगी और 32 कैसी है, उत्कृष्ट हो जाएगी। तो पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति ही आगे आगे की जघन्य स्थिति कैसे होती है, पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति में एक समय मिलाने पर आगे आगे की कैसी है, जघन्य स्थिति हो जाती है। 13वां जैसा आनत है, 14वां प्राणत है। कल्प की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 20 सागरोपम है, और इसमें एक समय मिला देने पर 15 और 16वें कल्प की जघन्य स्थिति हो जाएगी। ये जो ऊपर बस इतना एक ही बात ध्यान रखना है कि पूर्व की जो जघन्य स्थिति है, उत्कृष्ट स्थिति है, वो आगे आगे स्वर्गों में कैसी होती है, जघन्य स्थिति हो जाएगी। अब कहते हैं नरकों की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति कितनी है, अभी तो हमने कल्पों की कर ली है, कल्पातीत की देख ली है ना। अब आगे कहते हैं नारकाणाम च द्वितीयादिषु सरल है, पढ़िए एक बार, फिर से एक बार पढ़िए। हाँ पढ़िए बेटा, रक्षिता पढ़ो। नारकाणां च द्वितीयादिषु नारकाणां च द्वितीयादिषु क्यों ऐसा, क्यों ऐसा बोल रही थी वो, आपको बोल रही थी, क्या बोल रही थी? अच्छा ये आर्या, सौम्या और आर्या कंफ्यूज हो जाती है बिल्कुल, है ना। पढ़वा लिया था मैंने प्रारंभ में, है ना। सौम्या तुम पढ़ो बेटा। नारकाणां च द्वितीयादिषु। हाँ ये आपकी सेक्रेटरी है ना, ये आपकी सेक्रेटरी है। तो हाँ क्या बात है, अच्छी बातें नहीं हैं, अच्छी बातें नहीं है रक्षा, अच्छी आदतें नहीं हैं ये बातें बिल्कुल। अब कहते हैं नारकाणाम च द्वितीयादिषु, अर्थात कैसे हैं, अब नरकों की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति कितनी है उसकी चर्चा करते हैं। पहले पहले नरक, तो पहले पहले नरक कौन से हुए, शर्करा बालुका, बस बिल्कुल। तो पहले पहले की मतलब कितनी होगी, सबसे पहले के 2 ले लेते हैं अपन, है ना, रत्न प्रभा और शर्करा प्रभा। तो पहले नरकों की जो उत्कृष्ट आयु होती है वो दूसरे नरकों की कैसी होती है, वही जघन्य आयु हो जाती है बिल्कुल। नारकियों की जघन्य आयु कितनी है, पहले नरकों में नारकियों की उत्कृष्ट आयु आगे आगे के नरकों की जघन्य स्थिति हो जाती है। अब कितनी है उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं बिल्कुल। पहले तो जैसे रत्न प्रभा की उत्कृष्ट आयु 1 सागर है बेटा, रत्न प्रभा पृथ्वी है जो पहली पृथ्वी है, उसकी जघन्य आयु कितनी है, 1 सागर, और उत्कृष्ट किसी है 1 सागर और जघन्य 10,000 वर्ष। पहले नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी है, 1 सागर, और जघन्य आयु कितनी है, 10,000 वर्ष। अब वह शर्करा नरक की कैसी जघन्य आयु हो गई, कौन सी जघन्य आयु, 1 सागर की, 1 सागर की, है ना। रत्न प्रभा की 1 सागर की उत्कृष्ट थी, तो आगे आगे के नरकों की कैसी हो गई बेटा, वो जघन्य आयु, तो 1 सागर की जघन्य आयु हो गई। और शर्करा की उत्कृष्ट आयु कैसी है, 3 सागर की है, तो बालुका की जघन्य आयु कैसी है, 3 सागर की हो जाएगी। तो इसमें इतना ही अपने को ध्यान रखना है, जो पहले नरक की जो उत्कृष्ट आयु है नरकों की, वो दूसरे नरकों की कैसी है, जघन्य होती जाती है।
अब यहाँ ये कहते हैं, देखो जैसे अभी 9th क्लास में थोड़ा कम पढ़ते हैं सब्जेक्ट, 10th में उससे ज़्यादा, 11th में उससे ज़्यादा, और 12th में उससे ज़्यादा कैसे हैं सब्जेक्ट कैसे हैं पढ़ाए जाते हैं। अब आगे कहते हैं 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम। 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम। अब इन सूत्रों में सिर्फ बेटा है ना आयु की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति के बारे में ही बताया जा रहा है। 10 वर्ष सहस्त्राणि प्रथमायाम। 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम। चलो आर्या पढ़ो बेटा। 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम। अब आगे कहते हैं, सरल है ये बिल्कुल, 10 वर्ष है ना, अर्थात 10,000 वर्ष। 10 वर्ष सहस्त्राणी है ना बेटा, अर्थात 10,000 वर्ष है ना। प्रथमायाम मतलब पहले पटल की, पहला पटल कौन सा है नरकों का? रत्न प्रभा। तो प्रथम पटल मतलब रत्न प्रभा के नारकियों की जघन्य आयु कितनी है? 10,000 वर्ष है ना। 10 वर्ष सहस्त्राणी अर्थात 10,000 वर्ष है। प्रथम नरक के नारकियों की जघन्य आयु कितनी है? 10,000 वर्ष है। और उत्कृष्ट कितनी है? एक सागर है। अब आगे कहते हैं भवनेषु च। हाँ, अब कहते भवनवासियों की कितनी स्थिति है? जघन्य स्थिति। भवनवासी जो भवनों में रहते, कहाँ रहते? भवनों में। हाँ, पंखौर कैसे खर भाग में कैसे है रहते। भवनवासी भी कि भी 10,000 वर्ष की कैसी जघन्य स्थिति है। इनकी स्थिति कितनी है? 10,000 वर्ष। हाँ, भवनवासी देवों की च मतलब और, तो भवनवासी देवों की जघन्य स्थिति कितनी है? भवनवासी देवों की जघन्य आयु कैसी है? 10,000 वर्ष प्रमाण है। अब कहते हैं व्यंतर देवों की च मतलब और, बोले व्यंतर देवों की कितनी आयु रहती है? तो बोले व्यंतर च मतलब और। हाँ, मतलब व्यंतर देवों की भी जघन्य स्थिति कितनी है? तो व्यंतर देवों की भी जघन्य स्थिति कितनी? 10,000 वर्ष होती है। व्यंतर देवों की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की है। अब आगे कहते हैं परा। परा मतलब कैसा है? उल्टा, मतलब उसके विपरीत। किससे? जघन्य से विपरीत क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट। बोले उत्कृष्ट आयु अब कितनी है उसकी चर्चा करते हैं। परा मतलब कैसा है? उत्कृष्ट। मतलब जो हम जघन्य स्थिति की बात करके आए हैं उससे कैसा है? विपरीत है। तो विपरीत मतलब कैसा है? वो उत्कृष्ट आयु कितनी है उसकी बात करते। परा पल्योपमधिकम। परा पल्योपमधिकम। चलिए फिर से एक बार पढ़ लीजिए। अब कहते उत्कृष्ट आयु कितनी है ना। उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी है व्यंतरों की? तो व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 1 पल्योपम से कुछ अधिक। व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 1 पल्योपम से कुछ अधिक। अब ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? अब उसकी चर्चा यहाँ पर बताते हैं कि ज्योतिष्काणाम च। हाँ, एक बार पढ़ लीजिए। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अब च मतलब और, बोले और कौन रहा है? बोले ज्योतिष देव। ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? देखो स्थिति मतलब आयु। तो देव रहते हैं ना, उनकी स्थिति कितनी, जैसे अपनी स्थिति अपनी आयु कितनी है ना? अधिक से अधिक 120 वर्ष है ना। उत्कृष्ट अपनी कितनी है? 120। और जघन्य तो सबकी अंतर्मूर्ति होती है। तो ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्य से कुछ अधिक। ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट स्थिति 1 पल्य से कुछ अधिक है। ज्योतिष देव कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो तो अपन पूर्व में चर्चा करके ही आए हैं कि 5 प्रकार के कैसे हैं ज्योतिष देव होते। कौन कौन से? तारे। अब चंद्र की अब एक एक की बताते कि चंद्र की स्थिति कितनी है, मतलब चंद्रमा की आयु कितनी है। चंद्रमा की स्थिति 1 लाख वर्ष अधिक 1 पल्योपम प्रमाण है। 1 लाख कम है ना, 1 लाख कम
अधिक एक पल्योपम प्रमाण है। अब सूर्य की स्थिति कितनी है? बोले सूर्य की स्थिति 1000 वर्ष अधिक एक पल्योपम प्रमाण है। अब गुरु की स्थिति कितनी? ये सब ग्रह हैं बेटा, गुरु इत्यादि तो क्या है? ग्रह है। तो गुरु की स्थिति कितनी है? गुरु की स्थिति पल्योपम प्रमाण है। अब बुध, मंगल और शनि आदि की स्थिति कितनी है? बोले बुध, मंगल, शनि आदि शेष ग्रहों की स्थिति आधा पल्योपम प्रमाण है। और तारक, हाँ तारक है ना, तारकों की और नक्षत्रों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? हाँ तारे। तो तारकों को है ना, बहुवचन है ना, क्योंकि बहुत सारे तारे हैं ना, इसलिए तारकों और नक्षत्रों की उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम का चौथा भाग प्रमाण है। अर्थात इनकी कैसी है? हमने अभी चारों प्रकार के देवों की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति कैसी है जानी है। तो इसमें चंद्र की उत्कृष्ट स्थिति और सूर्य की उत्कृष्ट स्थिति और तारों की है ना, 3 की उत्कृष्ट स्थिति देख लेना। अब कहते हैं तदष्ट भागोपरा, तदष्ट भागोपरा, तदष्ट भागोपरा, तदष्ट भागोपरा। अब कहते हैं ज्योतिष देवों की जघन्य स्थिति कितनी है, उसकी बात कैसे? उत्कृष्ट स्थिति, जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? जो ज्योतिष देव हैं उनकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? तो तदष्ट है ना, मतलब कैसा है? 8वां। तद, तद मतलब वह मतलब कौन? ज्योतिष देव। तो अष्ट 8 भाग है ना। और कैसे? परा, परा मतलब कैसा है? उनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? तो ज्योतिष देवों की जघन्य स्थिति और उनकी उत्कृष्ट स्थिति का 8वां भाग है। ज्योतिष देवों की जो जघन्य स्थिति और उनकी उत्कृष्ट स्थिति का 8वां भाग उनकी कैसी है? आयु होती है। अर्थात ज्योतिष देवों की जघन्य स्थिति उनकी उत्कृष्ट स्थिति का 8वां भाग प्रमाण होती। मतलब जो उत्कृष्ट स्थिति है उसका 8वां भाग उनकी जघन्य स्थिति होती है। अब अपना अंतिम सूत्र है ये। अब कहते हैं जो लौकांतिक देव हैं उनका क्या स्वरूप है, उनकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति कितनी है। लौकांतिक देवों का स्वरूप और उनकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति कितनी है वो अपन अंतिम सूत्र है, 42 नंबर का अंतिम सूत्र है, अपना 4थे अध्याय का अंतिम सूत्र है। और इस वर्ष का भी इसका आपका कैसा है? अंतिम कक्षा है। अब आपको अपने स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से करनी है। चलिए, लौकांतिका नामस्थो, लौकांतिका नामस्थो, लौकांतिका नामस्थो, लौकांतिका नामस्थो, सागरोपमाणी, 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 सर्वेषां, 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 सर्वेषां। कंटिन्यू में पढ़ेंगे। लौकांतिका नामस्थो सागरोपमाणी सर्वेषां। हाँ चलो पढ़ो बेटा। लौकांतिका नामस्थो सागरोपमाणी सर्वेषां। पमाणी बेटा है ना, सागरोपमाणी। हाँ चलो बेटा। लोकांतिका नामष्टो सागरोपमानी सर्वेषां। अब यहाँ ये कहते हैं कि लौकांतिक मतलब लौकांतिक, जो लौकांतिक नाम है ना, तो कैसा है? अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसा है? अष्टो हो जाएगा, मतलब 8। क्या हो जाएगा? अष्टो मतलब कैसा है? 8। इसमें नामस्थो लिखा है ना, तो अष्टो मतलब कैसा है? 8 हो जाएगा। और सागरोपमाणी अर्थात सागरोपम, सर्वेशाम, सर्वेशाम मतलब जितने भी लौकांतिक देव है, अपने 8 प्रकार के लौकांतिक देव देखे थे, तो सब जितने भी लौकांतिक देव हैं उन सब की कैसी है? उत्कृष्ट, मतलब लौकांतिक देव की आयु कितनी होती है उसकी चर्चा यहाँ पर बताई। उत्कृष्ट और जघन्य कितनी होती है उसकी चर्चा बताई है इसमें। तो लौकांतिका मतलब लौकांतिक देव है ना, उनके नाम अष्टो मतलब 8, सागरोपमाणी मतलब सागरोपम, और सर्वेशाम, सर्वेशाम मतलब कैसा है? सब, मतलब सब लौकांतिक देवों की। तो सब लौकांतिक देवों की स्थिति 8 सागरोपम है,
जितने भी लौकांतिक देव हैं, हाँ, जितने भी लौकांतिक देव हैं उनकी स्थिति कैसा है? 8 सागरोपम है। लौकांतिक देवों की स्थिति कितनी है? सब लौकांतिक देवों की जघन्य भी उतनी है और उत्कृष्ट। और किस किस की है जघन्य उत्कृष्ट समान? सर्वार्थ सिद्धि के देवों की 33 सागर की जो है ना, वो उत्कृष्ट भी उतनी है और जघन्य भी उतनी ही पाई जाती हैं। अब लौकांतिक देव कितने? 8 सागर। याद रखना, लौकांतिक देव की स्थिति कितनी है? 8 सागर, उत्कृष्ट और जघन्य। लौकांतिक देवों को लेश्या कौन सी होती है? शुक्ल लेश्या होती, क्योंकि ब्रह्मचारी होते हैं, एक भवतारी होते हैं, बहुत वैराग्य परिणति उनकी होती है, मात्र ना तप कल्याणक में ही जाते हैं। तो सब लौकांतिक देवों की कैसी है? शुक्ल लेश्या होती है। लौकांतिक देवों की शरीर की ऊंचाई कितनी है? सब लौकांतिक देवों की शरीर की ऊंचाई कैसे है? 5 हाथ। सर्वार्थ सिद्धि के देवों की ऊंचाई कितनी है? 1 हाथ है। और इनकी कितनी है? 5 हाथ। सब जितने भी है सब समान। अपनी के अपनी तो बड़ी छोटी है ना बेटा, अपनी तो बड़ी छोटी, और अपनी तो घटती बढ़ती भी रहती है ना। अब जैसे अभी आप लोग की एज है ना, तो आपकी तो अभी बढ़ती है हाइट, तो आपकी तो घटती बढ़ती रहती है। तो लौकांतिक देवों की शरीर की ऊंचाई, सब लौकांतिक देवों की शरीर की ऊंचाई कैसे? 5 हाथ कैसे हैं? प्रमाण होती है। तो लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं? बोले 5वें ब्रह्म स्वर्ग के अंत में 8 दिशाओं में रहते। कहाँ रहते बेटा लौकांतिक देव? 5वें स्वर्ग के अंत में। लौकांतिक है ना, अंत के 8 दिशाओं में कैसे हैं? रहते हैं। लौकांतिक देव का निवास स्थान होता है। लोक प्लस अंत, मतलब ब्रह्म लोक के अंत में इनका निवास होता है। और कैसे अपन ने इसके भेद देखे थे ना बेटा, हाँ, और अपन ने इसके कैसे हैं भेद देखे थे ना। 8 दिशाओं में रहते हैं बेटा, और भेद देखे थे ना, सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद, अरिष्ट, इस प्रकार से कैसे हैं इनके अपन ने भेदे। और कुल इनके कितनी संख्या देखी थी? कुल लौकांतिक देवों के कुल संख्या कितनी? 4,07,820 ना, 4,08,720 होते हैं। और कैसे स्वतंत्र होते हैं, परस्पर में हीनता अधिकता नहीं होती है, संभाव होता है, ब्रह्मचारी होते हैं, 14 पूर्व के पाठी होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, बहुत वैराग्य परिणति के होते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना विषय अपना समाप्त हो गया है। तो चलो सूत्र पढ़ लीजिए। एक साथ सब लोग पढ़िएगा। हाँ, अपरापल्योपमधिगम पर्दा पर्दा पूर्वा पूर्वानंतरा नागायां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भग्नेषु च निरन्तराणां च परापल्योपमधिगम ज्योतिष्कानां च तदष्टभागो परा लोकान्तिकानां वशो सागरोपमाणि सर्वेषाम्। इस प्रकार अपना कैसा 4था अध्याय है जब तक समाप्त हो गया है। और बोल लीजिए अपन अंतिम में जो बोलते हैं। ज्ञान में शाश्वत सदा सुख धाम हूँ, चैतन्यता से मैं अलंकृत अमर आत्म राम हूँ। संसार में बस ईश मेरा मेरा शुद्ध स्वभाव है। मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ, जिसमें न कोई विभाव है, जिसमें न कोई विभाव है। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांग मई जिन्वाणी माता की जय हो।
अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। आचार्य गद्यपिच उमा स्वामी देव की जय हो। तत्वासूची नामक महान ग्रंथ की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।